दोस्तों अगर हमें स्टॉक मार्केट से 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम तुरंत एग्जिट होने की सोचते हैं। और उसी को हम देखें, अगर घर में हम थोड़ा सोना लेके आ जाते हैं, चाहे वो डबल हो जाए, फिर भी हम कभी भी इसको बेचने का नाम नहीं लेते हैं। ये मैक्सिमम सबके साथ है। तो अगर उसी को हम देखें, मार्केट से हमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो जाए, तुरंत हम एग्जिट हो जाएंगे, चाहे हमें 2% को, 3% को, चाहे 4% का। हम स्टॉक मार्केट में लंबा नहीं चल सकते हैं। जबकि हम कहीं से थोड़ा सोना खरीद के लेके आ जाते हैं, उसको हम सदियों रख लेते हैं। जैसे आज मैं लेके आया हूं अपनी गुड़िया के लिए, उसकी शादी कर देते हैं, उसमें दे देते हैं। या फिर अपनी वाइफ के लिए, अगर मैं अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सोना ले गया, मेरी वाइफ कभी भी उस सोने को नहीं बेचेगी। चाहे वो अपनी बहू को दे देगी, पर उसको सोने को कभी नहीं बेचेगी। और वही हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो, तुरंत हम एग्जिट हो जाते हैं। जैसे हम सोने को रखते हैं, अगर ऐसे ही हम स्टॉकों को भी रख के आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं स्टॉक, पर आप नहीं रख पाते हैं। दोस्तों उसके बाद हम आज 15 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका 5 साल का जो रिटर्न देखेंगे, उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है आपको। जो हमारा पहला स्टॉक है के ई आई इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस चला 4,467 का शेयर प्राइस चला कंपनी का। जो 5 साल का जो रिटर्न दिया इसने 849 का 5 साल का रिटर्न दिया है। जिसका कंपनी का मार्केट कैप देखे 40,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। जब हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, 2060 का कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट चल रहा है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। जो वही हम देखें, कंपनी रिजर्व की बात करें, 3,130 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 166 करोड़ का मात्र कंपनी के पास बोरिंग है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है 37 की प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। जो मैंने अगली कंपनी लगी ली है इसमें फिनोलिस। फिनोलिस केवल का जो शेयर प्राइस चला 1440, जिसने 5 साल का जो रिटर्न दिया 289 का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जो इसका कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है 22,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है। जो अभी इसने जो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, 1230 का क्वार्टर रिजल्ट है कंपनी का जो जून में आया था। के पास जो रिजर्व की बात करें 4,915 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 18 करोड़ का मात्र कंपनी के पास बोरिंग है। बोरिंग कोई ज्यादा नहीं है। और जो कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग 35% की प्रमोटर की होल्डिंग है। जो हमारी अगली कंपनी की बात करें, डायनामिक, डायनामिक का जो शेयर प्राइस चला है 563। जो है इसने 5 साल का जो रिटर्न दिया 275 का 5 साल का रिटर्न दिया। जो कंपनी का मार्केट कैप है 1317 का कंपनी का मार्केट कैप है। जो इसने जो देखें कंपनी का जो हम क्वार्टर रिजल्ट देखें जून का 209 का कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट रहा है। जो कंपनी के पास रिजर्व है 192 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 119 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग है। जो प्रमोटरों के पास होल्डिंग है 68% की प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी में। जो यहाँ पर हम दोस्तों देखा गया है, देखो यहाँ पर ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये ध्यान रखना एक स्मॉल कैप कंपनी है। जो हमारा अगले स्टॉक की बात करें, स्टाइनिंग, स्टाइनिंग का जो शेयर प्राइस चला है आज इसमें 131, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया, मैंने इसमें 5 साल का रिटर्न दिया 10%। जिसका हम मार्केट कैप की बात करें 6,441 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप रहा है। जो इसने क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 1218 का क्वार्टर रिजल्ट रहा है। जो इसने रिजर्व देखे कंपनी के पास 1943 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 3,376 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। जो वही हम प्रमोटर की होल्डिंग देखे 44% की प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के पास। जो इससे अगले स्टॉक की बात करें, अगली कंपनी है बिरला केबल लिमिटेड। बिरला केबल लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है 273, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया इसने 516। जो इसने इसका जो हम मार्केट कैप की बात करें 822 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप रहा है। जो जो वही हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें दोस्तों 165 का करोड़ का क्वार्टर रिजल्ट रहा है। जो कंपनी के पास रिजर्व है 221 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 165 का। जो वही हम प्रमोटर की होल्डिंग रही है 66% की प्रमोटर की होल्डिंग रही है कंपनी में। जो अगली कंपनी हमें डारियो केमल, जो डारियो केमल का जो शेयर प्राइस है 212, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया 452 का 5 साल का रिटर्न दिया कंपनी ने। जो वही हम देखें क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 273 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट रहा है। जो वही हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 172 का क्वार्टर रिजल्ट रहा है। जो वही हम रिजर्व देखें कंपनी के पास 156 का रिजर्व है कंपनी के पास। और जो बोरिंग की बात करें 85 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। और जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें इस कंपनी में 51% की प्रमोटर की होल्डिंग रही है कंपनी के अंदर। जो उससे अगली कंपनी की बात करें, यूनिसेल केबल, यूनिसेल केबल का जो शेयर प्राइस चल रहा है 704, जिसने 5 साल का जो रिटर्न दिया 378 का 5 साल की बात करें 2,435 करोड़ कंपनी का आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट कैप चल रहा है। जो हम
क्वार्टी जेट रहा है। जो रिजर्व की बात करें कंपनी में 1740 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 771 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। जो वही हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें 61% प्रमोटर की होल्डिंग रही है कंपनी के अंदर। जो हम अगले कंपनी की बात करें दोस्तों, तो की बात करें दोस्तों हम पेरामेंट कम्युनिकेशन का जो शेयर प्राइस चला है 90 रुपए, जिसमें 5 साल का रिटर्न दिया 889। जिसका मार्केट कैप की बात करें 2723 करोड़ का कंपनी मार्केट कैप लेके बैठी है। और जो वही हम देखें क्वार्टर रिजल्ट की बात 321 करा है। जो इसका देखें हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 563 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 103 करा है। जो इसने प्रमोटर ने जो होल्डिंग रखी है 49% की प्रमोटरों की होल्डिंग रही है कंपनी के अंदर। जो हम अगली कंपनी की बात करें जो सबके जुबान पे भी रहती है, ये स्टॉक का नाम है दोस्तों फोलीकैप। फोलीकैप का जो शेयर प्राइस चला है 6696, जिन्हें 5 साल का रिटर्न दिया 1000। जिसका जो मार्केट कैप की बात करें 1 लाख से ऊपर कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है। जो इसका हम क्वार्टर जेट की बात करें कंपनी की 498 का क्वार्टर जेट रहा है कंपनी का। जो कंपनी के पास रिजर्व मैंने बहुत जबरदस्त लगा 8000 करोड़ कंपनी रिजर्व है। और जो बोरिंग है मात्र 161 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के पास। और जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें 65% की प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। जो अगली कंपनी की बात करें डायनन जो केबल का जो शेयर प्राइस चला 640, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया 4030 का परसेंट का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जहां हम इसका मार्केट कैप की बात करें 553 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। जो इसका हम क्वार्टर जेट की बात करें देखो मात्र 143 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया था। और जो कंपनी के पास रिजर्व है 63 करोड़ का है। और जो वही उसके बाद हम देखें कंपनी के पास बोरिंग 163 का है। और जो वही हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें, प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों 13% की प्रमोटरों की होल्डिंग है। जो इसके अगले स्टॉक की बात करें हम आर आर केबल लिमिटेड। आर आर केबल का जो लिमिटेड जो शेयर प्राइस है 1601, जिसने 5 साल का जो रिटर्न दिया 35% 5 साल का रिटर्न दिया है। जिसने मार्केट कैप की बात करें 18,245 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। जो उसके बाद देखे जो कंपनी का करे 1800 का क्वार्टर जेट रहा है जून में। जो वही हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 1768 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व रहा है। जो बोरिंग की बात करें 360 का रहा है। जो प्रमोटरों की होल्डिंग है 61% प्रमोटरों की होल्डिंग रही है कंपनी के अंदर। जो इसके अगले स्टॉक की बात करें जीगर केवल का जो शेयर प्राइस चला 90 रुपए, जिसने 5 साल का जो रिटर्न दिया 172 का। जो कंपनी का देखो जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें मात्र 63 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप रहा है। देखो छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। जो हम इसका हाफ क्वार्टर जेट देखें 26 करोड़ का हाफ क्वार्टर जेट रहा है। जो कंपनी बस जो है 12 करोड़ का। जो बोरिंग है 4 करोड़ का। जो वही प्रमोटर की होल्डिंग रही है 44 करोड़ की कंपनी की प्रमोटरों की होल्डिंग रही है कंपनी में। जो अगले स्टॉक की बात करें उससे अगली कंपनी की बात करें मदरसन का जो शेयर प्राइस है 70 रुपए। जो 5 साल का रिटर्न दिया इसने 51%। जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 31,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। जिसने जो हम क्वार्टर जेट की बात करें 2185 का क्वार्टर जेट रहा है कंपनी का। रिजर्व की बात करें कंपनी की 1235 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। देखो अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। जो बोरिंग है 259 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। जो इसका हम प्रमोटरों की होल्डिंग देखें 61% प्रमोटर ने होल्डिंग कर रखी है। जो हमारा अगले स्टॉक की बात करें भारत वायर का जो शेयर प्राइस चला है 293 का शेयर प्राइस चला है। जो 5 साल का रिटर्न दिया इसने 900%। 5 साल का रिटर्न दिया देखो दोस्तों 5 साल का रिटर्न कितना। जिसका हम जो देखें मार्केट कैप 2000 करोड़ कंपनी के पास मार्केट कैप लेके बैठी है आज की डेट में। जो वही हम रिजल्ट देखें 133 का क्वार्टर जेट रहा है। जो देखें 133 का क्वार्टर जेट। जो कंपनी के पास रिजर्व की बात करूं 210 का रिजर्व है कंपनी के पास। और जो बोरिंग है 515 का बोरिंग है कंपनी के पास। और जो वही प्रमोटर की होल्डिंग 40% प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। जो यहाँ लास्ट कंपनी है हैवलेस का जो शेयर प्राइस चल रहा है 1900, जिसने पहले 5 साल का रिटर्न दिया 188 का 5 साल का रिटर्न दिया। मार्केट कैप देखो मार्केट कैप कंपनी ने बहुत ही ज्यादा कवर कर रखा है 1,19,735 करोड़ कंपनी के पास मार्केट कैप है आज की डेट में। जो उसके बाद हम कंपनी का क्वार्टर जेट भी अच्छा खासा रहा है 5,806 का क्वार्टर जेट रहा है कंपनी का। और जो वही उसके बाद रिजर्व भी अच्छा ले रही है कंपनी 7,384 का कंपनी के पास रिजर्व है। अच्छा खासा रिजर्व ले रही है कंपनी। और जो बोरिंग कर्जा मतलब ना के बराबर है 303 कंपनी के पास ओनली कर्जा है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है 59% प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। जो यहाँ पर हम दोस्तों देखें मैंने 15 स्टॉकों के बारे में आपको बताया है।
तो किसी पे कर्जा ज्यादा है, किसी पे कर्जा कम है, किसी ने प्रमोटर में कम कर रखी है, किसी ने प्रमोटर में ज्यादा कर रखी है। तो ये डिसीजन आपने लेना है। देखो जिस कंपनी में कर्जा ज्यादा है उसका स्टॉक नेगेटिव में भी जा रहा है किसी में, और किसी में कर्जा ज्यादा होने के बाद भी आपने डिसीजन लेना। मैंने 15 स्टॉकों के बारे में आपको बताया है। देखो जो कंपनी अच्छी है, पिछले 5 साल से कुछ कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो आपने डिसीजन लेना किस में स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करूं। देखिए इसमें काफी कंपनियां बहुत ही जबरदस्त हैं, और काफी एक दो कंपनी, देखो जो मैंने 15 कंपनियों से सिर्फ एक कंपनी ने माइनस में रिटर्न दिया है, 14 कंपनी ने प्लस में रिटर्न दिया है। देखो जो आने वाला टाइम है वो मिड कैप का है। मिड कैप का क्यों है? क्योंकि आने वाले टाइम में 2010, मान ली आज 2024 चल रहा है, 2010 साल लगा लो, 10 साल में मिड कैप कंपनियां कहां जाएंगी? क्योंकि मिड कैप कंपनी में जो हमारा म्यूचुअल फंड है ना, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो हमारा मिड कैप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आने वाला टाइम आपका चेंज हो सकता है। वहां से मिड कैप जब स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट लेके चलना चाहिए। देखो रिस्क तो है, स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा रिस्क है, पर इन्वेस्टमेंट लेके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेकर चलना चाहिए, जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों मैंने 15 कंपनियों के बारे में आपको बता दिया, आपने डिसीजन लेना कौन सी में मैं इन्वेस्टमेंट करूं। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।